अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब वबिका नस्ताइन या रहमान या रहीम या अल्लाह। इंशाअल्लाह ताला आज हम अपनी क्लास का आगाज करते हैं। दुआएं इंशाअल्लाह हम और भी मांगेंगे लेटर ऑन। हम कर रहे थे रा तरकीब की, यानी कि बारीक रा। हमने रा के असूल किए, बहुत सारे हैं। रा के असूल बहुत सारे हैं। अगर देखा जाए तो सब जो हरूफ हैं उनमें से रा के असूल ज्यादा हैं। वैसे भी रा में सिफात भी 7 पाई जाती हैं, 7 सिफात हैं। और रा के असूल भी बहुत ज्यादा है, यानी कि रा को पढ़ने के। तो ये अच्छी तरह अपनी इंशाल्लाह ताला इबादत में लाएंगे आप, कि रा को पढ़ते हुए हम क्या क्या करेंगे और किस तरह रा को पढ़ेंगे, कब रा बारीक पढ़ी जाएगी, कब रा मोटी पढ़ी जाएगी, कब रा में चॉइस है। तो आज हम चॉइस पढ़ेंगे, ठीक है। रा में कि हम रा को कितने तरीकों से पढ़ सकते हैं वो रा करेंगे हम, यानी कि मुख्तलिफी। तो मुख्तलिफी क्या है कि किस किस जगह पे हम मुख्तलिफ पढ़ सकते हैं, उसको चॉइस हमारे पास मौजूद है। तो इंशाल्लाह ताला इसको हम देखेंगे। तो मुझे वाइट बोर्ड ऑन करने दें इंशाल्लाह, क्योंकि वाइट बोर्ड से जल्दी पता चल जाता है। इंशाल्लाह। तो क्या हम कर रहे थे? रा के असूल, रा को पढ़ने के असूल, ठीक है। रा को पढ़ने के असूल, तो रा को पढ़ने के असूलों में से हमने किए मुखफ़फ़ मुखफ़्फ़म रा के असूल और मुरक्कक रा के असूल। अब हमने आज इंशाल्लाह करने हैं मुरक्कक और मुफख़्ख़म, मुरक्कक और मुखफ़्फ़म, यानी कि मोटी रा या बारीक रा, यानी रा मोटी या बारीक एक ही जगह पे उसके चॉइस हमारे पास मौजूद होगा इंशाल्लाह ताला, कि कहाँ हमारे पास चॉइस है। और क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है कि हम जान लें कि जब हम पढ़ रहे हैं, तलावत कर रहे हैं, तो जहाँ पे क्या हो रहा है तो मज़ा भी आता है तलावत करने में। अल्लाह सुब्हान व तआला हमें वो दर्जा दे दे कि हमें समझ आने लगे कि क्या हम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम इसके ऊपर आते हैं इंशाल्लाह। तो रा जो है इसको देखते हैं हम। जे रा के रा मुफख्खम या मुरक्कक, जे हम क्या कर रहे हैं? मरातबे रा, रा के दर्जे। तो दर्जों में कौन सी मोटी है? दर्जे तो फिर अब हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हम इसके पढ़ने के असूल कर रहे हैं। तो
इंशाल्लाह ताला। वैसे रा जो है नीचे आती है, जैसे मैंने बताया था कि इसमें जलाला जो है वो मुस्तालिया लेटर से भी, जितने मुस्तालिया लेटर हैं उनसे भी मुफख्खम पढ़ा जाता है। और फिर मुस्तालिया लेटर्स के मैंने दर्जात बताए थे कि कौन सा लेटर उसके बाद उसके बाद उसके बाद, तो फिर साब से नीचे रा मुफख्खम का दर्जा आता है। तो रा जो हम क्या कर रहे हैं, सिफाते आरदा, सिफाते आरदा में जे रा के दर्जात, रा के असूल हैं। ठीक है, लाम के असूल हमने किए और रा के किए, अलिफ के किए। तो बीच में अलिफ और हमजा का थोड़ा सा फर्क किया। इनसे सिफात आरदा हमने बहुत ज्यादा नहीं की, क्योंकि हमारे पास अब टाइम नहीं है कवर करने का इनको रमजान से पहले। इंशाल्लाह ताला हम करेंगे, जिंदगी रही तो रमजान के बाद। तो इंशाल्लाह ताला नंबर एक, ये रा जो है मुफख्खम जा मुरक्कक, इसमें इंशाल्लाह ताला हम इसको कहते हैं मुख्तलिफ फी के 8 कलिमात। पहले हम देखेंगे मुख्तलिफ फी के 8 कलिमात। इसको थोड़ा सा हम ऐसे करेंगे। जो मुख्तलिफ फी जो क्या है कि भी किस तरह वो फी ही इसमें, है ना, मुख्तलिफ यानी कि फर्क है ना, मुख्तलिफ है, फर्क पाया जा रहा है। अब फर्क हम देखेंगे क्या पाया जाएगा। ठीक है, ये कलिमात जो हैं इंशाल्लाह हम जहाँ पे फिर लिखेंगे, पता करेंगे कि कौन से कलिमात हैं जिनको हम कुरान में पढ़ते हैं चॉइस के साथ, कि हमारे पास चॉइस मौजूद होता है। तो इंशाल्लाह ताला इसमें फिर सबसे पहले तो है ये कई ज्यादातर वसलन व वक्फन पाए जाते हैं, कोई वसलन पाए जाते हैं सिर्फ जनी के आगे मिलाने की सूरत में, कोई जो है वो वक्फन या वसलन सेम होते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं इंशाल्लाह, इनको डिवाइड जब करेंगे तो इस तरह डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले जो एम, हमारे पास लेटर है, या पहले हम देखते हैं कि इसके रा जब इधर आते हैं पहले, नंबर एक, ठीक, रा जब जज्म के साथ हो, जज्म वाली रा को हम ले रहे हैं, रा जब जज्म के साथ हो और उसके अहम, ये याद रहे कि जज्म वाली रा बहुत आती हैं, बहुत सारी आती हैं जज्म वाली रा। ठीक है, इंशाल्लाह ताला इसमें अहम, आपको खुद फर्क करना पड़ेगा, खुद फर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप फर्क नहीं करेंगे तो गड़बड़ क्या होगी कि हमें वो सेम ही लगेगा सब कुछ, कि मैं तो सेम ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि कोई फर्क नहीं है, पता ही नहीं चल रहा कि फर्क क्या है ना। तो फर्क का पता करना है इंशाल्लाह ताला। रा जब जज्म के साथ होगी, उससे पहले जेर होगी। ठीक है, और इस्ताला लेटर होगा। ये जेर वाला कौन सा लेटर होगा? इस्ताला लेटर, मुस्तालिया लेटर। ठीक है, मुस्तालिया लेटर, अगर मैं लिख सके यहाँ पे तो ठीक है, मुस्तालिया हर्फ होगा। ठीक है, ये कौन सा है इसको मैं मिटा के आपको लिख देती हूँ कि मुस्तालिया लेटर, हम पढ़ रहे थे ना, मुस्तालिया लेटर पहले पढ़ा था हम, बाद में हो। अब हम आते हैं, किसी बहन ने सवाल मुझसे किया था कि अगर इससे पहले हो तो, क्योंकि जब टाइम उसका ना हो तो जवाब देने का कोई फायदा नहीं होता। तो
اب اس سے پہلے ہے، ٹھیک ہے، حروف مستعلیہ کہاں ہے؟ جہاں پہ جو زیر والا ہے، ٹھیک ہے، یہ زیر والا حروف مستعلیہ ہے، اور یہ زیر جزم کے را جزم کے ساتھ جہاں پہ جزم کا میں نے بتایا تھا کہ خالی را کو، خالی حرف کو جزم والا حرف کہتے ہیں، یعنی خا کا سار بنا ہوتا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو یہ استعلا لیٹر ہے یہ زیر کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس میں پھر کیا ہے کہ را کو دو مختلف طریقوں سے پڑھنا جائز ہے، وصلاً و وقفاً، ٹھیک ہے، وصلاً و وقفاً۔ تو ہم اس کو دیکھتے ہیں سورۃ الشعراء آیت 63، سورۃ الشعراء آیت 63۔ اب 63 آیت ہے، نمبر شورا، شعراء، سورۃ الشعراء، ٹھیک ہے۔ یہ ہے فرقن، فرقن، فر ایک ہی لفظ ہے قرآن میں، ٹھیک ہے، جو ہم اس طریقے سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، فرقن، اور رکنے کے لیے کیا ہوگا؟ فرق، فرق، وقفاً و وصلاً، ٹھیک ہے۔ یہ وقفاً و وصلاً ہوگا، بار بار میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو، وصلاً و وقفاً، ٹھیک ہے، دونوں طریقوں سے یہ باریک جا موٹا پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے یعنی کہ اس میں وقف کی صورت میں را پر ہوگی، یعنی وقف کی صورت میں را پر ہی پڑھیں گے آپ، ٹھیک ہے، کیوں؟ اس کے کوئی اور اصول بھی اپلائی ہو رہا ہے۔ وقف کی صورت میں را پر پڑھی جائے گی، جہاں پہ یہ قاف جو ہے اس کا فرق پڑ رہا ہے نا، اس کا، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ حروف مستعلیہ اسی کلمے میں ہو تو را موٹی پڑی جائے گی، ہے نا۔ تو یہ فرقن، فر فرقن، فرقن، فر را موٹی جا باریک۔ اب آپ کہیں گے مجھے تو فرق نہیں نظر آ رہا، اب میں پہنے پہنے کہنے لگی ہوں را موٹی والا، فرقن، ٹھیک ہے، اب میں را باریک والا پڑھنے لگی ہوں، فرقن، فرقن، فرق باریک، فرق موٹا، فرق، اور اب را کو ہی کرنا ہے نا ہم نے، قاف بھی موٹا رہے گا جس کی وجہ سے فرق تو قلقلہ بھی ہو جائے گا۔ یہ وصلاً و وقفاً، وقفاً را جو ہے موٹی ہی ہوگی اس میں، یعنی وقفاً یا وصلاً، جہاں پہ ایک منٹ، وقفاً جو ہے اس کو موٹا ہی، جہاں پہ میں لکھتی ہوں، سر ہم نے جو ہیڈنگ دی ہے اس میں را سکون سے پہلے حروف مستعلیہ ہوں، تو اس میں یہ فاضر فی یہ تو مستعلیہ نہیں ہے، خوف مستعلیہ ہے جو کہ را سے بعد میں آ رہا ہے۔ اچھا اچھا، میں نے دیکھا نہیں ہو، ٹھیک ہے، حروف مستعلیہ تو اس سے پہلے نہیں ہے واقعی۔ اچھا، فرقن جو ہے اس کو بھی وقفاً و وصلاً ایسا ہی پڑھا جائے گا، اس کو ہیڈنگ کو ہم پہلے چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، ہیڈنگ کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن اس کو آپ لیں، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن کثیرہ، کیونکہ کئی دفعہ دماغ نہیں کام کر رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ جو لفظ قرآن میں آتا ہے نا، اس کو لیں آپ، اس کو کیا لیں گے کہ یہ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ وصلاً و وقفاً، یعنی موٹا یا باریک یہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا، ٹھیک ہے۔ یہ پھر را جزم والی ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے زیر ہے، یعنی کہ اس کا
अब ये हिसाब हो गया मुस्तालिया लेटर, ठीक है। ये है, लेकिन ये लफ्ज कुरान में एक ही है, ठीक है, जिसमें चॉइस पाया जाता है। बाकी मैंने बताया था, आपको पहले बता चुकी हूँ रा में, कि अगर जेर हो तो बारीक ही पढ़ा जाएगा, लेकिन अगर इसके साथ रा हो, यानी मोटा हो, तो जेर हो तो बारीक ही पढ़ा जाएगा। और अगर चॉइस मौजूद हो, यानी रा से पहले जेर है और रा से पहले जज्म है और जज्म से पहले जेर है, तो आगे कौन सा लफ्ज आता है वो देखा जाता है, कि लफ्ज जो है, हर्फ जो है वो किसका है, हर्फ मुस्तालिया क्या है कि नहीं, है ना। तो जहाँ पे जो है इसमें अ, आप अगर पढ़े इसको तो कैसे पढ़ेंगे, फिरकिन, फिरकिन, फिरकिन। का को मोटा नहीं, का को बारीक नहीं करना, ठीक है। का कोई फर्क नहीं आता, सिर्फ रा का फर्क आएगा, ठीक है, जे जो जहाँ पे पढ़ी जाती है, ठीक है। तो नंबर एक, अगर हम लें तो इसमें अगर रा साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ पर कसरा हो और रा के बाद वाला हर्फ इस्ताला के मजमुआ में से हो, ये जो हमने अभी किया है, ठीक है। तो और ये हर्फ इस्ताला जो है ये कसरा के साथ हो, पहले हमने क्या पढ़ा था, जहां पे जबर या पेश के साथ हो, याद होगा आप लोगों को, है ना। क्योंकि हमने मुखफ़्फ़म रा में पढ़ा था, इस्ताला लेटर कसरा के साथ ना हो, जज्म के जेर के साथ ना हो, ठीक है। शर्त क्या है इसकी, ये जेर के, जहां पे जेर के साथ हो वहां पे क्या मुखफ़्फ़म रा में पढ़ा था, जेर के साथ ना हो, ये वहां पे वजाहत हुई थी। तो जहां पे क्या है वजाहत इसकी, अगर मैं आपको बता दूं जहां पे लिख के, वजाहत क्या है, कि मुस्तआल या लेटर हो, पहले जेर हो, पहले जेर जरूर हो, ठीक है। पहले हरफ पर जेर होगी तो हम क्या कहते हैं, जेर के ताबिया हो जाता है ना रा, जेर वाले हर्फ के। लेकिन हम ये देखें कि रा, ये फा जो है ये मुस्तालिया लेटर नहीं है, जैसा कि बहन ने पॉइंट आउट किया। पहले जेर, फिर क्या हो, रा, जज्म, फिर मुस्तालिया, शर्त, शर्त क्या है, कि जेर के साथ हो, ठीक है। अगर ये जेर के साथ नहीं है तो इस पे मुफख्खम रा पड़ी जाएगी, ठीक है, रा मोटी पड़ी जाएगी, फिर उसमें चॉइस आपके पास नहीं रहेगा, ठीक है, चॉइस नहीं रहेगा, ये याद रखें। आप कहते होंगे कि उधर तो आप पढ़ के आए हैं तो इधर दोबारा दोहराने की क्या जरूरत है, क्योंकि उसी में से इन रा को अलहदा किया गया है, और मैंने नहीं किया, तजवीद वालों ने किया हुआ है, उलमा इकराम ने, जिन्होंने तजवीद में अलहदा अलहदा, जैसे इमाम जजरी रहमुल्लाह अलैह है, और हफ्स बिन आसम है, तरीका शातबिया के मुताबिक इसको राक जब कसरा इस तरह पढ़ा जाता है तो वो आपके पास दो असूल मौजूद हैं, ठीक है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही, ठीक है। तो हर्फ जो है मुस्तालिया जेर के साथ हो, ये आपने लिखना है, जेर के साथ हो, फिर इसकी शर्त पूरी होगी। यूं ही आपने शर्त पूरी नहीं की, यानी कि कुछ इसमें से गड़बड़ होगी जितनी इसकी शराइत है, तो वो फिर रामोटा पड़ा जाएगा, उसमें चॉइस खत्म हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा कहाँ चला गया, एक तो ये लिखने में ना इतना टाइम लगाता है, कभी इधर चला जाता है कभी इधर, ठीक है। इंशाल्लाह ये इसकी शराइत पूरी करनी होंगी। कितनी शराइत है, पहले जेर हो राजजन से, फिर हरूफ मुस्तालिया हो, फिर उसके नीचे जेर हो, तीन शराइत है, तीन शराइत, ठीक है, ये पूरी होनी चाहिए। तो फिर इसके ऊपर चॉइस हमारे
हमें मिल जाता है इसको मोटा या बारीक पढ़ने का। आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर हम बारीक ही पढ़ लें तो हमें क्या फर्क पड़ता है, जब मोटा पढ़ लें तो क्या फर्क पड़ता है। अगर तजवीद सीखनी है तो इन असूलों को पता करना पड़ेगा, क्योंकि जब अजाजा ली जाती है तो वो ऐसे हरूफ जो है, अल्फाज जो है उनको लाते हैं कि इधर यानी कि इनको पढ़ के बताएं दोनों तरीकों से, यानी कि दोनों तरीकों से फिर पढ़ाते हैं जो स्टूडेंट होता है उससे, कि दोनों तरीकों से पढ़े तो फिर, तो जो आगे पढ़ा रही हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। अगर कोई बहन सिर्फ अपने तक ही रख रही है तो वो बारीक पढ़ती रहे या मोटा पढ़ती रहे, लेकिन जो बहन आगे दे रही है उसके लिए ये जरूरी है कि एक छोटे बच्चे को भी आप बताएंगे। ये नूरानी कायदे में आता है बाय द वे, ठीक है। नूरानी कायदा में एक है फिरकतुन भी है, ये फिरकुन है और फिरकतुन भी है, वो भी मोटा पढ़ा जाता है, ठीक है। फिरकुन और फिरकतुन, ठीक है। एक और भी इसी इसी का ही है वो, ठीक है। क्योंकि तुन जो है आपको पता है क्या लगा हुआ है आगे, वो फिरका हमें फिरका फिरका तीन भी है बड़ी एक। जो भी है, लेकिन ये है अच्छा। कि वे इस वक्त हम ये देखेंगे, सिर्फ ये देखेंगे हर्फ, लेकिन ज्यादा ये फिरकिन जो है क्योंकि इसी से बना है ना, जी। फिरक से। फिरक से आगे जो भी आप ता मरबूता आगे लग जाती है, जा हा लग जाती है, जा फिर काह बन जाता है ना, तो जो भी हो फिर इसी से है। ये जो इसका बेसिक क्या है, ये रूट वर्ड भी है ना, आ जाता है इसका फिर फारा काफ। तो इस वजह से तो ये हम इसीलिए मैंने इसी को दिया था, आप लोगों को और दिया नहीं था। लेकिन जब आप देखते हैं नूरानी कायदा में तो फिर खातून उन्होंने एक नूरानी कायदा में जो मेरे सामने मौजूद है वो वहां पे दिया हुआ है उन्होंने। लेकिन ये है कि किसी में और भी हो सकता है, लेकिन फिर किन का उन्होंने जहां पे नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये कुरान करीम में हफ्स में आसम तरीका शातबिया के मुताबिक कुरान करीम में सिर्फ एक ही मिसाल पाई जाती है, ठीक है। सिर्फ यही एक मिसाल है, सूरह शूरा की आयत में ही चॉइस मौजूद है। जब दूसरा फिर खातून में आएगा तो आपका चॉइस खत्म हो जाएगा, ठीक है। चॉइस क्या होगा, खत्म हो जाएगा। कोई और आएगी शक्ल इसकी तो चॉइस नहीं होगा वहां पे, सिर्फ जहां पे चॉइस मौजूद है आपके पास। इसको बात को क्लियर अपने जहनों में कर ले। चॉइस कहाँ पे होगा, फिरकिन पे। सूरह शोरा आयत 63 जाके अपने साथ वहां पे लिख लिया करें, जो ऐसे अलग अलग, जैसे मैंने कल माजरेहा का इतना डिटेल में बताया था तो उसको लिख लेना अच्छा था, ठीक है। ये अरे इस मजरे हाँ वो कौन सी सूरत में है? हाँ जी। वो कौन सी थी, सूरा नहल। सूरा नहल, जजाकल्लाह खैरन कसीरा। तीन शराइत पूरी ना हो तो क्या होगा, ये फिर आपने मोटा पड़ा जाएगा, रा मोटी पड़ी जाएगी, क्योंकि शर्त खत्म हो गई। तो वो फिर मुखफ़्फ़म रा की तरफ ऑटोमेटिकली लौट गया, क्योंकि हरूफ मुस्तालिया आगे मौजूद है, ठीक है। शर्त पूरी ना हो तो लेटर चला जाता है मुखफ़्फ़म की तरफ, ठीक है। फिर ठीक है जी, मोटा हो जाता अपना है, हाँ जी। खुद लिख लें, ठीक है, आगे लिख लें इंशाल्लाह। आगे हम देखते हैं कि जब ये इसको इसके ऊपर करेंगे वक्फ, ठीक है। तो वक्फ की सूरत में रा मुफख्खम ही होगी। वक्फ की सूरत में रा क्या होगी, चॉइस है, सॉरी, वक्फ फिर की सूरत में रा के पास चॉइस है हमारे पास नहीं। पढ़ने का, नहीं, नहीं। नहीं, हाँ जी, राह ठीक मोटी है। होगी, हाँ जी। मोटी होगी, अब ये वक्फन मोटी हो गई, वसलन चॉइस मौजूद है, वसलन, ये हाँ, वसलन बस। चॉइस मौजूद है, ठीक है। वक्फन ये इसके पास चॉइस नहीं है, वक्फन ये मोटी ही होगी, ठीक है। ये भी आपको फिर याद रखनी पड़ेगी बात, ठीक है। अगर ठहरना होगा तो फिर मोटी होगी, अगर नहीं तो फिर हाँ, फिर बारीक, हाँ बरी जी। फिर फिर मोटी बारीक। और बारीक में बारीक चॉइस है, दोनों पर, दोनों तरह का, हाँ जी, सही कर है, हाँ जी। सकते हैं, ठीक है। कर सकते, हाँ मोटी जी। और बारीक दोनों तरह पढ़ सकते हैं। तो ज्यादा तो जी। मुझे ये उम्मीद है कि मुझे लगता है कि बहनें बारीक ही पढ़ेंगी उसको, है ना, ज्यादा, क्योंकि हम मोटाई की तरफ कम जाते हैं। जी।
موٹی ہی ہوگی. ٹھیک ہے. وقف وقف میں چوائس موجود نہیں ہے, لکھنا ہے آپ نے سب پاس میں. ٹھیک ہے. اگر نہیں لکھیں گے تو وہ پھر جب آپ آگے دیں گے تو آدھا ادھورا ہی دیں گے, اس کو پورا دینا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے اور کوئی ایگزامپل نہیں ہے, صرف اور صرف یہی ہے. ٹھیک ہے. نو مور چوائس انشاءاللہ تعالی. نمبر 2, ایک را ایسی جب را ساکن ہو, را ساکن ہے, اس سے پہلے ساکن ہو. یہ میں پہلے بتانے لگی تھی لیکن اب میں لکھتی ہوں. اس سے پہلے ساکن ہو, یعنی را ساکن ہے اور اس سے پہلے ساکن ہے, جہاں پہ مختلف ہے کیونکہ جہاں پہ زیر آ گئی را سے پہلے, تو یہ ساکن ہے اور اس سے پہلے جو حرف ہے یعنی کہ ساکن حرف ہو اور اس ساکن حرف استعلا کے حروف میں سے ہو. یہ کیا ہے؟ پہلے زیر والا استعلا والا تھا, اب کیا ہے وہ ابھی میں نے مٹا دیا تھا کر کے, جہاں پہ زیر والا استعلا والا ہے. ٹھیک ہے. استعلا لیٹر ہے. ٹھیک ہے. لکھنا ہے آپ نے خود صداقت انقذ میں سے ہو. ٹھیک ہے. اب اس کی بھی استعلا اس طرح لکھتے ہیں, سوری, استعلا لیٹر اس طرح بھی لکھا جاتا ہے, لیکن استعلا جو ہے اس میں یہی ہے جو حمزہ کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے. مستعلیہ ڈفرنٹ وے لکھا جاتا ہے, یہ استعلا لکھنے لگی تھی, دونوں مکس ہو گئے. استعلا حرف ہو. ٹھیک ہے. جزم والا کون سا حرف ہو؟ استعلا. تعالیٰ. را ساکن. ٹھیک ہے. یہ بھی شرائط 3 ہے, یاد رکھیں. را ساکن شرط نمبر 1. ٹھیک ہے. را سے پہلے جزم والا حرف شرط نمبر 2. پہلے جزم والا حرف, یہ اس کی دوسری شرط ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جزم والا حرف جو ہے یہ کون سا ہوگا؟ شرط نمبر 3 استعلا لیٹر. ٹھیک ہے. استعلا لیٹر ہو جزم والا. یہ سارے آپ نے اپنے نوٹس میں لکھنے ہیں کیونکہ گڑبڑ نہیں کرنی ہے. جدھر راہ بہت ساری ہیں, اصول بہت سارے ہیں, ان کو ہم انشاءاللہ پریکٹس میں لاتے ہیں تو پھر پتہ چلے گا انشاءاللہ. جذب اور اب تو پریکٹس رمضان میں کس کی نہیں ہوگی؟ کوئی بات نہیں اگر پورا سپارہ نہیں پڑھا جاتا, لیکن وہاں پہ دیکھیں, غور و فکر کریں. جو صورت بھی پڑھ رہے ہوں اس میں دیکھیں کہ کیا کیا اصول آ رہے ہیں, جتنے ہم نے کور کر لیے ہیں, ان کی صفات اور ان کے جو ہے مخارج الحروف اور صفات عارضہ جو ہیں ان کے دیکھیں آپ. لام کے, الف کے اور یہ را کے اصول بہت سارا, اگر ہم دیکھیں تو بہت سارا ہے, ہمیں دیکھنے کے لیے فرصت ہی نہیں ملے گی اگر دیکھنا ہو تو. ٹھیک ہے. قرآن میں صرف یہ 2 حروف ہیں, 2 الفاظ ہیں جن پر وقف کرتے ہوئے یہ صورت پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. کتنے ہیں؟ صرف 2. تو 2 الفاظ صرف. ٹھیک ہے. تو اب جو تھوڑے تھوڑے جو ہیں ان کو یاد کرنا مشکل نہیں ہے. یہ صورت جن میں کیا پائی جاتی ہے, یہ صورت, یہ جو سچویشن ہوگی, کیا سچویشن ہے؟ را جزم کے ساتھ اس سے پہلے جزم والا حرف اور اس جزم والے حرف جو ہے وہ استعلا لیٹر. ٹھیک ہے. اس کو ساتھ ساتھ ہی یاد کرتے جائیں, یاد کرنا ضروری ہے. جب کتنا میں نے خراب طریقے سے لکھا ہے, صورت پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. پتہ نہیں میں
लिखने में कई दफा इतना नकम्मा लिखा जाता है ना। ठीक है इंशाल्लाह। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र मौजूद है, अल्लाह का शुक्र है कि ये चॉइस मौजूद है। सूरत सबा है, आयत नंबर 12। पहले हम देखते हैं कि क्या हर्फ है। ठीक है, अल्फाज क्या है, सॉरी। आइनिल क़ित्र, आइनिल क़ित्र। ये आप अपना सूरत खोलेंगे, देखेंगे किस सिचुएशन में आ रहा है, फिर आप इसको गौर व फिक्र कर सकते हैं। ठीक है, अब रा जज़म वाली है, उससे पहले जज़म वाला हर्फ है। ठीक है, ये जो है ये सूरह सबा आयत 12 है, सबा आयत 12। ठीक है, ये आप जाके इसको लगा ले निशान, अपना साथ में पॉइंट लिख लें। ठीक है, आयत 12 है। ठीक है, और दूसरा लफ्ज है मिस्र, मिस्र, मिस्र या मिस्र। स्वाद को मोटाई रखना है, इसको फर्क नहीं आना चाहिए। मिस्र या मिस्र। ठीक है, ये फिर सबको पता चलना चाहिए कि ये कहाँ है, किस सूरत में ये है। कोई बहन बता सकती है किस सूरत में ये हो सकता है? कौन सी सूरत है जिसमें ये कॉमन हर्फ है, लफ्ज है? दूसरा जो मैं उसकी नस, बात कर रही हूँ, दूसरे की। नसर है, इज़ा जा नसर की निसर कह मिस्र, रहे हैं आप? नहीं, मिस्र। मिस्र, मैं नसर नहीं कह रही। एक ही हर्फ है कुरान में जी, मिस्र। किसी मुल्क का नाम है? ये सूरह सबा में ई, ही होगा, श्योर नहीं है। एक किस वो मिसरानी भी एक वर्ड है ना, राजुलुन मिसरानी नहीं के नहीं दो। नहीं जी, नहीं नहीं सॉरी। नहीं। ये सूरा यूसुफ, सूरा, किसी को याद आया कहाँ गए थे वो? मिस्र में, जी मिस्र के आप लोग बादशाह के ना पास ही। हाँ जी। हैं, सूरतों के याद मिस्र, रखा करें, उनके लिंक, उनके जी मिस्र के बादशाह में, हाँ जी, वहाँ ही नहीं है। अब तो आपको पहुंच याद गए आ थे, हाँ जी। जाएगा, लेकिन पहले किसी बहन का दिमाग क्यों नहीं काम किया, इतना आसान ये, था ये, हाँ है ना? जी। अब तो सब बहनों को कहेंगे कि हाँ वो कितनी बार है। हम्म, ये मिस्र का लफ्ज कितनी बार है? सूरह यूनुस में भी है ये। ठीक है, सूरह यूसुफ और सूरह यूनुस। सूरह यूसुफ में आयत नंबर 21, 99, और ये भी कहा जाता है सूरह यूनुस में 4 जगह है। ठीक है, यूसुफ में 4 जगह है या यूनुस में 4 जगह है, जहाँ पे मैंने अपने नोट्स में यूनुस में लिखा हुआ है, मेरा ख्याल है सूरह यूसुफ में 4 जगह होना चाहिए, लेकिन हो सकता है यूनुस में ही हो। कोई बहन जल्दी से सूरह यूनुस निकालेगी? तो सूरह यूसुफ जो है इसकी आयत नंबर 21 और 99 तो है। ठीक है, और सूरह जुखरफ की आयत नंबर 51 है। जुखरफ आयत 51, यूसुफ। ठीक है, यूसुफ की अभी मैं देखती हूँ कि कितनी बहन को जल्दी करती है। सूरह यूसुफ 21, 99। ठीक है, और जुखरफ, जुखरफ, सूरह जुखरफ आयत नंबर 51, मिस्र। ठीक है, इसको हमने अपने अपने निशान लगाने, क्योंकि सूरह यूसुफ भी देखे, सूरह यूनुस देखे, सॉरी, यूसुफ होगा, यूनुस नहीं है।
میں نے غلط لکھا ہوا، یوسف بھی لکھا ہوا ہے نیچے، جس میں صرف 2 جگہ پہ ہے لکھا ہوا، اور جو سورہ یونس ہے اس میں نے 4 جگہ لکھا ہوا ہے، نمبر 4، نمبر 3، آیت نمبر 4، آیت نمبر 23، نہیں 3، آیت نمبر 5، آیت نمبر 11۔ اب میں قرآن تو کوئی بہن نکال کے مجھے ہیلپ دے گی انشاءاللہ تعالی، اس کو ہم ادھر کرتے ہیں ابھی، ٹھیک ہے۔ اس میں عین القطر اور مصر، عین القطر، عین القطر، قطر، قطر موٹا، قطر باریک، قطر باریک، قطر باریک، ٹھیک ہے۔ قی طا موٹا اور را باریک ایک دفعہ اور دوسری دفعہ موٹا۔ اب دیکھتے ہیں کب موٹا ہوگا کب باریک ہوگا، ٹھیک ہے۔ دونوں الفاظ پر وقف کی صورت میں را کو تخفیم یا ترقیق دونوں طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اب ادھر صرف وصلن تھا، اس کی چوائس وصلن تھی، جہاں پہ وقفن چوائس ہے، وقفن دونوں الفاظ جو ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جتنی بار بھی آئے گا ایک ہی لفظ بار بار آئے گا نا، لیکن عین القطر جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے، ایک بار ہی ہے، عین القطر۔ میم یہ آیت نمبر یوسف علیہ السلام کی آیت نمبر 21 میں ہے، 21 میں تو ہے، یہ 99 مصر میں بھی ہے، لمراتی، ہاں، لیکن مجھے سورہ یونس چاہیے کہ اس میں کتنی بار ہے۔ یونس کی آپ آیت نمبر بتائیے۔ آیت نمبر میں نے لکھا ہوا ہے 4، 3، 5، 11، یعنی 3، 4، 5، 11۔ مجھے لگتا نہیں ہے کہ سورہ یونس میں اتنی بار ہوگا، غلط نہیں لکھا نہ ہوگا، 4 میں ہے نہ 3 میں ہے، تو 5 میں ہے، نہیں نہیں 5 میں بھی نہیں ہے، 5 میں بھی 11 میں نہیں ہے، دیکھ لیتی ہوں۔ تو پھر 11 میں ہے، تو جب یہ پھر میں اس کا مطلب یہ غلط ہے، میں نے غلط نہیں لکھا ہوا 11 ہے، میں بھی نہیں ہے۔ کیونکہ جلدی جلدی انسان نوٹس جب بناتا ہے نا تو کہیں غلطی ہوئی ہی نہیں ہے۔ اس کو میں کاٹتی ہوں اور اپنی الفاظ واپس لیتی ہوں۔ سورہ یونس بالکل نہیں ہے، زخرف ہے اور یوسف ہے، ٹھیک ہے، سورہ زخرف ہے اور سورہ یوسف ہے۔ یوسف میں لکھیں 21 اور 99 تو ہے مست جی بھی، 21 اور پہ بھی تو ہے، کوئی سی بہن کو 99 ہو تو وہ مجھے بعد میں ڈھونڈ کے بتائے گی جب، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو وقفن، تفخیم اور ترقیق کا چوائس موجود ہے، ٹھیک ہے، یہ چوائس ہے ہوگا پھر تخفیم یا ترقیق، ٹھیک ہے۔ ادھر وصلن موجود تھا، ادھر وقفن موجود ہے، ٹھیک ہے، یہ لکھنا ہے آپ نے۔ جب آپ اس کے اوپر وقف کریں گے پھر یہ چوائس ملے گا آپ کو کہ آپ موٹی پڑھیں کہ باریک پڑھیں، اور باریک ہی پڑھیں گی زیادہ بہنیں اس کو، کیونکہ باریک پڑھنا آسان ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس کے جو دونوں حروف ہیں، اس کے تو دونوں حروف عین القطر کے جو دونوں حروف ہیں، میں زیادہ تر اس کو موٹے میں لے لیتی ہوں، اس لیے کہ وہ سارے موٹے ہیں تو آسانی ہو جاتی ہے موٹا پڑھنے میں، تو شاید آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو یا آسانی ہو، لیکن میرے لیے آسانی قطر، قطر سارے موٹے پڑھنے میں آسانی ہو جاتی ہے، لیکن آپ لوگوں کے اوپر کے پاس چوائس موجود ہے، اور بچوں کو بھی چوائس دیا جائے، جس کو پڑھائیں عورتوں کو پڑھائیں تو ان کو چوائس دیا جائے، ٹھیک ہے، ان کو بتایا جائے کہ جہاں چوائس موجود ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ سسٹر لیکن یہ ہے یہ کہ چاہے وقف کریں تب بھی یہ عین القطر، یہ وقفن اور وصلن دونوں طرح سے ہی پڑھا جا سکتا ہے، موٹا یا باریک، میں نے کیا بتایا، وقفن صرف وہی یہ پوچھے۔ موٹا پڑا، موٹا جا باریک وقفن، اس کا یہ میرے نوٹ کی طرح نہ لکھے، کیونکہ آپ جی لوگوں کو بولنے کی اجازت ہے، جب ہم پڑھتے تھے تو سب بند ہوتا تھا، ٹھیک ہے، بولنے کی صحیح اجازت صحیح، نہیں تھی، ٹھیک ہے، جی تو جی وہ چارٹ میں لکھتے تھے، اور لیکن یہ ہے وقفن، صرف وقفن،
صرف وقفن، ٹھیک ہے، ٹھیک. صرف جزاک وقفن، اللہ. نوٹ وصلن، صرف. ٹھیک ہے، صرف وقفن یہ آپ لکھیں گے اس کے آگے، ٹھیک ہے، صرف وقفن یہ آپ کے پاس چوائس ہے، ٹھیک ہے. ورنہ وصلن کیا ہوگا، عین القط، جو بھی اس کے اوپر ہوگی. کیا تھی بہن، زیر تھی، کوئی توری تھا یا زیر ہے باجی وہاں پہ قرآن میں را کے زیر ہی ہے نیچے. نا، ہاں کوئی جی توری ہے، مجھے لگتا تھا کہ جی توری ہاں ہے. جی کہ زیر ہے. ہاں جی را ٹھیک ہے، کے نیچے. زیر ہے جہاں پہ، تو اس کو دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے، ہم اصول اس کا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ویسے جہاں پہ زیر ہے تو مصر ان قطر، مصری ان قطر، تو ان جہاں پہ انشاءاللہ تعالی اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ کہاں کہاں پر یہ موجود ہے، ٹھیک ہے. تو عین القطر جو ہے یہ سبا سورہ سبا 12 ہے، آیت نمبر، ٹھیک ہے، اور مصر 21 اور 99 ہے. اس کو تو کچھ حروف انشاءاللہ تعالی پھر ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس میں وصلن، وصلن کیا ہوگا، را، وصلن وصلن ہم نے آگے آگے ملا کر پڑھنا. تو را باریک ہوگی کہ موٹی ہوگی، آگے ملا کر پڑھنے میں بری ترقیق دائمن، ترکی جی باریک ترقیق ہوگی. دائمن، ہمیشہ باریک، باریک ہوگی. ہاں جی ٹھیک ہے، اگر ٹھہرا ترقیق جائے گا تو موٹی ہوگی. ہاں جی دائمن لکھ لیں اپنے، دائمن ہم نے پڑھ رکھا ہے، دائمن ہمارا اردو میں بھی ہم دائم استعمال کرتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ، ٹھیک ہے. دائمن، ترقیق دائمن، کب، وصلن، ٹھیک ہے، وصلن ترقیق دائمن، اس کو یہاں پہ کریں. یہاں پہ کیا ہے، کہاں ہوگا، وقفن، وقفن ترقیق، وقفن تفخیم دائمن، ٹھیک ہے، تفخیم دائمن ہوگی، ہمیشہ کے لیے ہوگی تفخیم، جو اس کی ہے کیا، وقفن. تفخیم کیا ہے، موٹی پڑی جائے گی، ٹھیک ہے. اس کا بھی ساتھ میں اور کلیئر آپ کو ہو گیا، کیونکہ اگر کلیئر نہیں کریں گے نا اپنے ذہنوں میں تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، گڑبڑ نہیں کرنی ہم نے. تو اور انشاءاللہ تعالی وقفن پورا اور باریک دونوں طرح ہم پڑھ سکتے ہیں کچھ حروف کو. جیسے دیکھتے ہیں ہم ان کو بھی، اب جو باقی حروف ہیں ادھر بھی کتنے ہمارے چوائس موجود ہوئے جن میں ہم اس کو 2 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں. کتنے چوائس ہیں، اچھا اب ایک اور ہے رات جزم علی، اور اس میں یہ بھی ہم نے کیا، لیکن یہ میرا خیال ادھر تھا را مفخم میں کہ رات جو ہے جزم والی ہو اور اس سے پہلے استعلا لیٹر پر زبر ہو، جو میرا خیال ادھر چلا گیا ہوگا. تو لیکن یہ ہے کہ زیر والا جہاں پہ آیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے زیر کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں، تو زیر والا جہاں آئے گا زبر کے ساتھ جو ہے وہ مستعلیہ میں چلا جائے، وہ مخفف میں چلا جائے گا. اب مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے وہاں پہ لکھایا تھا کہ نہیں اس کا، کیونکہ بہت ساری ذہن سے چیزیں اوجل ہو جاتی ہیں. ایک میں نے الف، وہ جو حمزۃ الوصل ہے اس کا بھی نہیں لکھایا تھا، مجھے کل یاد آیا کہ وہ میں نے اس کو مخفف را میں آپ لوگوں کو نہیں لکھایا تھا، ٹھیک ہے. تو کیونکہ میں قاعدے میں ہے، قاعدے میں وہ پایا جاتی ہے مثال
अमीर ताबू और रब्बिरजियूनी जब कायदा नूरानी पढ़ा जाता है तो इसमें है मिसालें, लेकिन ये है बच्चों को जब पढ़ाते हैं। लेकिन एक अपना अपना कायदा भी साथ रखें तो आपको मिसालें वहां से भी मिलती हैं और पता चलता है कि कौन सी राह मोटी होती है, कौन सी बारीक होती है, कब होती है और कब नहीं होती। ठीक है, इसका भी फिर पता चल जाता है। तो हमजतुल वसल जो है, अगर आप वहां पे लिख लें, जब मैं इसका खत्म करती हूँ फिर मैं हमजातुल वसल की तरफ आती हूँ, क्योंकि हमजातुल वसल का रह गया था हमें, और हमजातुल वसल वाले आते हैं कुरान में। ठीक है, तो क्या है, ये जो 10 हरूफ है ना, हमजातुल वसल का ये है कि अब मेरे जहन में ना रहा तो मुझे प्लीज याद करा दीजिएगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है उसको कवर करना। कि हमजतुल वसल जब रा जज़म वाली के पहले आ जाए तो फिर हमेशा रा जज़म वाली मोटी रहती है, फिर उसको फर्क नहीं पड़ता कि पीछे क्या है, ठीक है, या आगे क्या है। ये लिख ले, ठीक है। रा अमीर ताबू मैं लिख देती हूँ, क्योंकि मुझे जब अब याद आया है तो अब मैं कुछ और नहीं कर सकूंगी। आ मीर ताबू, यहाँ पे मैं, जब मुझे कोई हो जाता है ना एक जहन में बात, तो वो जब तक खत्म नहीं हो जाती फिर उसको करना पड़ता है मुझे, आदत है। आ, इसको हम खफम रा के साथ लिखेंगे जाके, ठीक है। जी। अमीर ताबू, तो ठीक है। मीर, मीर नहीं कहेंगे, क्योंकि आमतौर पर हम क्या कहते हैं, जब हमने पढ़ा था कि रात जज्म वाली हो और उससे पहले जेर हो तो हमने क्या करना है, बारीक रखनी है रा, है ना। जी बारीक तरकी की राह में कल ही हमने पढ़ा, लेकिन ये जो है ये इससे मुख्तलिफ है, इसीलिए इसको मोटे में लिया गया है। ये हमजातुल वसल का था। हमजातुल वसल जब आ जाए राजजमाली से पहले, ठीक है, जब राजजमाली से पहले हमजातुल वसल हो, और हमजा कता नहीं मैं कह रही, हमजा वसल कह रही हूँ, ठीक है। राजजमाली से पहले लिखना है, ठीक है। ये क्या होगा, ऐसे लिखा होगा, ठीक है। तो ठीक है इंशाल्लाह। जे रब अमीर, अमीर ताबू कहाँ है, जहाँ पे क्या है राज जमाली, उससे पहले जेर, उससे पहले जबर, जबर हमजातुल ठीक है। वसल अमीर, अमीर ताब ताबू, तो ये एक खास है, ठीक है, ये खास है। हमजातुल वसल जब शुरू में आए, तो ठीक खास है, हो जाता है। जहाँ तो हाँ पिछले जी। से मिलाएंगे तो क्या होगा, पिछले से मिलाएंगे तो क्या होगा, तो इस हर्फ के ऊपर कोई भी हरकत हो सकती है जो पीछे आएगा, लेकिन हमजातुल वसल जो है, हमजातुल वसल जो है उसके ऊपर जबर भी जेर भी पेश भी आ सकती है, लेकिन शर्त इसकी क्या है, सिर्फ हमजातुल वसल हो, ठीक है। ये हमजातुल वसल हो, ये इस हाल में भी हो सकता है, क्योंकि असल इसकी शक्ल ये होती है, ठीक है, हमजातुल वसल की, जो कि अरबी कुरान में असल शक्ल ये मिलती है। अब हमने उसकी तरतीब के जबर डालनी है, जेर डालते हैं, पेश डालते हैं, जज्म डालते हैं, तो ये हम जज्म नहीं डाली जाती, जज्म में तो वो चला जाता है, यानी कि वो जब पीछे से मिलाया जा रहा हो तो जज्म नहीं डालते इसमें, ठीक है इंशाल्लाह। जहाँ पे रब्बिर जियूनी, र जी।
रब्बी रब्बीर जीऊनी, चाहे जो जे आरजी की कसरा हो, यानी आरजी जेर हो जाके असली हो। ठीक है, आरजी जेर भी हो सकती है ना, कल मैंने जी बताया था, है ना। रब्बीर जीऊनी, बीर जो है ये हमारा जहां पे बन रहा है, ठीक है, इस लफ्ज को भी आप लिखेंगे। ठीक है, ये लेकिन ये कुरान में बीर जीऊनी जो कायदा है उसमें लिखा नहीं गया होता, इसका रेफरेंस नहीं देते। ठीक है, तो ये क्या है, ये मोटी है। ठीक है, मोटी रा, जी। ये मोटी रा का मैं असूल बता रही हूँ उनसे हट के, क्योंकि ये मुझे याद आया कि मैंने बताया नहीं हुआ था। ठीक है, क्योंकि जब इर आएगा इरहाम भी है बच्ची, इरहाम। वो अब आप ढूंढेंगे बहुत सारे आएंगे, इसीलिए अच्छा तो मैंने बताया ये बहुत आती है, हाँ इसलिए जी। हमें पता हाँ होना जी है। चाहिए। जी। ठीक है, और भी है। हाँ ठीक है, जी। ये एक ही नहीं है, दो ही नहीं है, तीन ही नहीं है, चार ही नहीं है, मैंने आपको एक असूल एक दे दिया है। बाकी आप खुद ढूंढते रहें। ठीक है, इंशाल्लाह जब भी ठीक आएगा है। हाँ जी। इसको हाँ जी। आप रखेंगे। तो कुछ हैं मुख्तलिफ फी में राह ये मुख्तलिफ फी के हम लेते हैं 8 हरूफ, जहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हरूफ ही लिख देती हूँ, अल्फाज सॉरी लिख देती हूँ, ताकि आप जल्दी से इसको ये लें। इसका है, ठीक है, अब ये इसका नंबर 1। ठीक है, इजा यसर, ठीक है, यसर, इजा यसर, ठीक है, ये वक्फन व वस्लन, हम क्या देख रहे हैं कुरान में ये अल्फाज बरी, सारे बारीक ही जा मोटे, इंशाल्लाह इसमें हम बाद में देखते हैं, पहले मैं लिख देती हूँ आपको कि अब आपको इकट्ठे मिलेंगे जहाँ पे। ठीक है, ये इधर आ गए, लाइन डाल दी, नंबर 2। नंबर 2 क्या है, नंबर 2 भी कितनी बुरी तरह लिखा गया है। अच्छा, जहाँ पे ओ, फा फा के साथ अब आ गया। ठीक है, फा, आई हमजा के ऊपर जबर, फा, फा असर, फा असर, हमजा के साथ असर। ठीक है, और फा असर, फा असर और फा असर, बारीक या मोटा। फिर है इसको, मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही, मैं लिख रही हूँ, आप साथ में ना लिखें बेशक अभी। अन असर भी है। ठीक है, अन असर, अन, ओह सॉरी, अन असर। ठीक है, ये अलग अलग है, अन असर, वो ये आपको मिल रहे हैं, ये कितने, 3 हो गए। मिस्र हमने किया, ये सारे अब मैं इकट्ठे आपको दे रही हूँ। ठीक है, ओह, मुख्तलिफ फी के 4 क्या है, मिस्र, जो कि अभी हमने डिटेल इसकी
اللہ عالم کہاں پہ. مصر. ٹھیک ہے مصر. یہ بورنگ سبجیکٹ ہے مجھے پتا ہے، آپ لوگ شاید کتنے بور ہو گئے ہوں گے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر میں پورا دے دوں تو شاید کسی کو فرق پڑ جائے. ٹھیک ہے. نذر. نذر ہم بہت پڑھتے ہیں نذر. نذیر بشیر تو پڑھتے ہیں، لیکن وہی اسی میں فرق ہے. اب نذور اب ظاہر ہے کہ وقف نہیں آئے گا نا. میرا کمپیوٹر آج مجھے لکھنے نہیں دے رہا. 5 ہو گئے. چھٹا کیا ہے؟ عین القطر جو ہم نے کیا. یہ سارے اسی میں آپ اکٹھے آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہ سوچیں کہ ادھر کر کے ادھر میں نے لکھ کے آپ کو اکٹھے دے رہی ہوں. عین القطر میں نے ایسے لکھا ہوا ہے اپنے نوٹس میں، ان کو ڈال کے اور نیچے ایسے لکھے ہوئے ہیں کہ آپ کو آسانی ہو. مجھے خود اس میں آسانی ہوتی ہے کہ سارے اکٹھے آ جاتے ہیں. عین القطر. ٹھیک ہے، یہ سارے مختلف فی میں ہے. نمبر 7. ٹھیک ہے، نمبر 7 الجوار. الجوار. سوری میرے کو جیم نہیں لکھا گیا. الجوار یہ لکھنے میں بہت لمبا چل جاتا ہے چکر، لیکن یہ ہے کہ جلدی جلدی بتانے والے بتاتے ہیں اور اپنے گھر چلے جاتے ہیں، اور میں جہاں پہ آپ کو لکھ لکھ کے بتا رہی ہوں. تو الجوار. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا جہاں پہ جوار را، جہاں پہ جیم ہے جی. ٹھیک ہے، یہ جیم ہے اتنی اچھی طرح لکھی نہیں گئی. تو اس میں یہ نذر سورت قمر کی آیت ہے. نذر کہاں ہے؟ قمر. ٹھیک ہے، سورت القمر. ٹھیک ہے. عین القطر کا سبا ہے، ہم پڑھ چکے 12 سبا. ٹھیک ہے، یہ سارے. ٹھیک ہے، اور اذا یسر یہ سورت فجر کی آیت ہے. ٹھیک ہے، اور فعصر جو ہے یہ سورہ ہود، سورہ فجر اور سورہ دخان میں ہے. یہ 3 میں ہے. سورہ فجر، ہود، دخان. آپ خود ڈھونڈیں گے نمبر کیا ہے. ابھی نہیں، فجر اور ہود، دخان. ٹھیک ہے، دخان میں بھی یہ ہے. ٹھیک ہے، کیا فعصر. فعصر. ٹھیک ہے، اس کو وقفن پر اور سوری ابھی رہتا ہے. جی ان کو ہم لیتے ہیں. مصر کا تو میں نے بتایا نا، کافی جگہ پہ ہے، وہ تو آپ خود دوبارہ لکھ لیں. سورۃ طٰہٰ اور سورۃ شعراء میں ہے. سورۃ طٰہٰ اور شعراء. مصر کا آپ خود لکھیں گے. عین القطر کا میں نے لکھ دیا. طٰہٰ، شعراء. ٹھیک ہے، یہ آپ کے مصر کا بتا دیا. یہ الجوار کا جو ہے یہ میرے ذہن میں نہیں ہے، اور میں نے نوٹس سورہ میں رحمان
نا الجوار المنشآت فی البحر کالعالم. ہاں وہی ہے وہ کس میں ہے؟ الجوار المنشآت فی البحر کالعالم فبأی آلاء ربکما تکذبان، سورۃ سورۃ الرحمن. الرحمن میں، ہاں جی، ٹھیک ہے، رحمان ہے۔ الرحمن. ٹھیک ہے انشاءاللہ. میرا آج ارادہ تھا الرحمن سے اس کی راہ کی پریکٹس کریں گے سورۃ الرحمن سے، لیکن ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن کثیرہ. یہ بھی ہو گیا، الرحمن بھی ہو گیا. اب پورے مصر کا میں نے بتا دیا، آپ سارے ادھر سے لکھ لیں، ادھر لے جائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. تو ان کو یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، کبھی یہ بریک پڑی جاتی ہے، کبھی یہ موٹی پڑی جاتی ہے. یہ سارے جو الفاظ ہیں عین القطر اور مصر کا ہم نے کیا ان اثر اور ان اثر. اثر سین نہیں موٹی، ٹھیک ہے، سین باریک ہوگی، سین باریک ہوگی. پھر یہ ہے اس آ باریک ہوگا، سین باریک ہوگی. اسی طرح دونوں میں سین باریک، جہاں پہ یا باریک ہوگی، ٹھیک ہے، یا باریک ہوگی. یس سر دونوں ہی باریک ہیں. ان باریک اور موٹے کا خیال رکھنا، یہ نہیں کہ سبھی کو یسر کر دیا، یسر تینوں ہی موٹے کر دیا. یسر را کو جا کے موٹا کرنا. ٹھیک ہے، تو مصر میں دو موٹے ہیں جب موٹا کرنے لگے. نوزور 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 یہ ہم نے کی ہوئی ہے، تو اس میں ہے چوائس موجود کہ آپ باریک پڑھیں یا موٹا پڑھیں. ٹھیک ہے، تو وہ اس میں پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ سورہ قمر اگر نکال کے آپ دیکھ لیں کہ میرے اس کا میں نے لکھا نہیں ہوا کہ آیت نمبر کون سی ہے، سورہ قمر ہی ہے لکھی ہوئی. تو تو یہ نزول خود ہی جو ڈھونڈ ہے، لیں گے نا، ہاں جی، ہاں جی پتہ آپ چل گیا ڈھونڈیں اور سورۃ قمر لکھیں میں کہ ہے۔ آیت نمبر ہاں کون جی سی ہے، جی اور کیا اس میں مخفم را کا جو ہے، کیونکہ ظاہر ہے مخفم میں بھی آئی ہے، مرکب میں بھی آئی ہے، اور جہاں پہ اکٹھی بھی آئی ہے. پھر ٹھیک ہے، جہاں پہ اکٹھی بھی آئی ہیں، مرکب میں بھی آئی ہیں اور مخفم میں بھی آئی ہیں، اور جہاں پہ اکٹھی دونوں آگے، یعنی کہ ان کو آپ ایسے نہیں کرتے کہ جیسے ہم نے حروف استعلا کیے تھے، خود صداغ تنکز اور اتباق میں ان کو سیپریٹ کر دیا تھا. تو اس طرح پھر ہوتا ہے کہ یعنی کہ ان میں چوائس جب موجود ہوتا ہے تو پہلے یہ یعنی جیسے یہ یسر ہے، یسر 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 پہلے بریک پڑھ سکتے ہیں اگر پڑھنی ہو، یا پہلے ہی موٹی پڑھنی ہو، آپ کے پاس چوائس موجود ہے. لیکن اس کا لکھنا ہے آپ نے، ان جتنی جتنی جگہ پہ ہیں ان سب کو آپ نے ساتھ میں لکھنا ہے. اس میں چوائس موجود ہے. اب ہر جزم را جزم والی، اور اس سے پہلے جزم اور اس سے پہلے زبر والے لیٹر میں یہ نہیں، لفظ میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کے پاس چوائس ہے. اب نہیں، ہر ایک کے پاس چوائس نہیں ہے، صرف جو میں نے لکھا دیا ان کے پاس چوائس ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ان کا ہم نے پڑھا عین القطر اور مصر کا، کہ ان کا کب چوائس موٹا پڑھنے کا ہے اور کب چوائس باریک پڑھنے ہے، اور کب یہ دونوں طرح سے پڑھے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. یہ ہمارا اس کا ٹاپک جو ہے وہ ختم ہو گیا را کا. الحمدللہ کہیں الحمدللہ 3 بار. الحمدللہ 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 3 بار میں نے کہہ دیا، آپ الحمدللہ اپنا کہہ لیں، کیونکہ الحمدللہ. اب جی، اللہ کرے کہ ہمارے یہ ذہنوں میں رہ جائے، آمین. آمین آمین. اور ہم اس کے پریکٹس کریں گے تو ذہن میں رہے گا. کسی کو بتانا جی شروع کر دیں. ٹھیک ہے، فا فا اثر عین اثر ان اثر نذر اذا نصر یسر، ان سب میں وقفن باریک یا موٹا دونوں جائز ہیں. جی وقفن ان کا صرف وقفن ہوگا. کس کا؟ یسر یہ جو ہے. ٹھیک ہے، یہ جو 4 ہے نا، یہ پہلے جو جی یہ جو پہلے ہے نا، جی اذا یسر فاثر اور ان اثر 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 ان مس اثر اثر اور نذر بھی ہے.
नुजुर भी इसी में आता है, नुजुर। वक्फन सिर्फ, ओके। चॉइस कब होगा? वक्फन। वक्फन। किसका चॉइस और वक्फन था मौजूद? आइन अल क़ित्र, इनका भी वक्फन मौजूद था चॉइस, इन चार का भी वक्फन चॉइस मौजूद होगा, ठीक है। वक्फन, तफखीम या तरकीक। लेकिन वसलन क्या होगा? कोई चॉइस मौजूद नहीं है, मोटी ही पड़ी जाएगी, ठीक है। वसलन मोटी पड़ी जाएगी, क्योंकि ये देखें इसके सारे असूल आ रहे हैं बाकी जो हम कर चुके, लेकिन वक्फन इनके पास चॉइस मौजूद है, ठीक है। ये आपने लिखना है। अब कितने हो गए? 4 ये हो गए, 2 वो हो गए इतने। ये अब रह कौन गए? अलजवार रह गया, है ना। और कौन सा रह गया? बस अलजवार, ठीक है। तो ये फिर कि एक अलामा मराशी हैं, उनकी राय में है कि वाव जो है और या जो है, जो दोनों बरीक ही पढ़े जाते हैं, तो उसका वो दलील भी देते हैं। लेकिन हम इतना देख रहे हैं जहाँ पे कि उलमा तजवीद जो है उनके इतलाकात से भी यही मफहूम मिलता है कि इनको 2 तरीकों से यानी कि पढ़ा जाता है। वल्लाहु आलम, इंशाल्लाह ताला इसमें। तो जो अव्वलन जो है बरीक पढ़ना बेहतर है, और दूसरे लफ्ज में पोर बेहतर है। लेकिन ये मैंने इसका साथ में लिखा नहीं हुआ कि ये सारा ऐसे हैं कि जहाँ एक ही है, कोई खास है जिसमें वक्फन पोर और बारीक दोनों तरह। अच्छा, ये होगा फिर मेरा आइन जो फिरकन है, जिसमें वक्फन पोर जा, ये फिरकन का मैंने मेरा ख्याल है एक्सप्लेनेशन लिखी हुई थी। नहीं, फिरकन की नहीं है ये, इनकी है, ठीक है, जो ज्यादा है। लेकिन अल जवार की मुझे अगर आप देखें, अल जवारुल मुनशाआतु, अल जवारुल मुनशाआतु ना, तो वो सिस्टर मिला वसलन पुर पड़ी जाएगी ना। पूर पूर पड़ी जाएगी, हाँ जी। तो अल जवार या अल जवार, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना ताला हमारा कबूल करे, जो हमने आमीन। टाइम लगाया है इसके ऊपर। अल्लाह सुब्हाना ताला बढ़ा चढ़ा कर हमें अजर अता फरमाए। अपना जो हमजातुल वसल का है उसको प्लीज उधर जाके डाल लीजिएगा, क्योंकि अगर नहीं डाला तो उधर से गायब रहेगा वो, और आप लोग जो हैं उसको यानी कि गलती के साथ पढ़ते रहेंगे और आगे भी पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो उसको आपने मुखफ़्फ़म रा के साथ नोट लिखना है, जो कि तखफीम के साथ हमने पढ़े थे वो, ठीक है। तखफीम वाली रा में इसका नोट बनाना है, हमजातुल वसल का, ठीक है। हमजातुल वसल जब रा, हमजातुल वसल रा जज़म वाली से पहले आ जाए तो क्या करना है? रा को मोटा पढ़ना है, ठीक, मोटा पढ़ना मोटा पढ़ना है। जो बहन का माइक ऑन है उसको बंद करके अब बोलें प्लीज। इंशाल्लाह ताला, जजाकिल्लाह खैरन कसीरा। इंशाल्लाह मैं इसके कोई अभी बहन किसी को प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकती हैं, इससे पहले कि ये स्क्रीन चली जाए, ठीक है। कोई फर्क पड़ता है किसी बहन को, कोई समझ नहीं आई, कोई कंफ्यूजन और बढ़ गई?
अगर किसी को समझ नहीं आई तो मैं इनको दोबारा इसी तरह जो लिखा हुआ है इसके थ्रू जा सकती हूँ, लेकिन ये है कि बोलने से पता लगेगा, वैसे नहीं मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को, मैं तो यही समझूंगी खामोश हैं तो पता चल गया है अल्हम्दुलिल्लाह हर एक को, लेकिन जब आपको में टेस्ट देंगे फिर पता चलेगा कि पता चला था कि नहीं। ठीक है, आपका वो ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें चॉइस मौजूद होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको टाइम देती हूँ रमजान का हाँ कि तो इसमें अब्बा सारे में जी प्रैक्टिस करें। एक बार जरा डरा दें, फिर मैं नमाज पढ़ रही थी अब तो। ये है कि मेरी बहन जब क्लास शुरू होना तो प्लीज प्लीज आप क्लास के शुरू में कोशिश किया करें कि आप क्लास के शुरू में आए, इसीलिए मैंने बहनों को जो यूके की बहनें हैं उनको मैंने टाइम काफी दिनों का दिया हुआ था कि वो इस टाइम पे क्वार्टर पास्ट पे थे आते, तो आज तकरीबन वो टाइम हो ही चुका था, तो आपको नमाज वहां पे पढ़ लेनी चाहिए थी, ठीक है। जी, नमाज तो 5:30 ही हो जाती है। नमाज 5:30 तो नहीं, हमारे तो फिर उससे भी पहले होती है, हमारे तो नहीं, यहाँ 10 पे तो मिनट 5:30, हाँ जी, हम्म, रॉचडेल में ना टाइम हाँ है, तो हाँ। नमाज बहुत अर्ली हो जाती है, तो ये है कि आप फिर आप किसी और बहन को कुछ नहीं समझाया मुझे, जीनत बहन आप टाइम दें, आप किसी और बहन को समझ नहीं आया क्योंकि किसी का एक पॉइंट है तो उसको मैं फिर बता दूं जल्दी से। सिस्टर एक दफा दोबारा से सारी ऑडियो सुनेंगे ना तो सारा क्लियर हो जाएगा, लिखा भी है, जी तो लेकिन बाकी वो बहनें ऑडियो ऑडियो जी सुनने से सुनेंगी क्लियर तो हो जाए। फिर है ना, क्योंकि जी। मुझे ठीक कह लगता रहे है हैं। कि बहुत सारी बहनें ऑडियो सुनती नहीं है, वो सुनने नहीं, से क्लियर सुनती हो हैं, जाता हाँ है ना। जी। क्योंकि जो बहनें तो नोट्स लिखना चाहती हैं, अपने आप को क्लियर करना चाहती हैं, वाकई सीरियस हैं इसके लिए। वो मैंने सुनकर ही पिछले बातें साल, लिखती क्योंकि हैं, मैं हाँ जी, हाँ सालों के हिसाब से डिवीजन दी थी, पिछले साल मैंने अपने आप को ये दिया था कि इस साल जो है ये मेरा तजवीद का टाइम है, मैंने अपनी तजवीद में गौर फिक्र करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एंड ऑफ द ईयर रमजान आने से पहले, रमजान में किया करें अपनी निजतें, एक इस साल मेरे क्या करने के इरादे हैं, किस चीज को मैंने आगे बढ़ाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि रमजान आने से पहले बहुत हद तक मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत फायदा हुआ है, आगे देने का भी बहुत अच्छा मौका मिला है, क्योंकि दे रही थी, लेकिन ये है हमारी क्लास तो काफी सालों से कंटिन्यू चल रही है, लेकिन ये इस तरह अलहदा सिर्फ और सिर्फ तजवीद का अलहदा मैंने नहीं दिया था, वो जी। अल्लाह ताला ने मौका दे दिया, आगे सिखाने से मेरा बहुत फर्क पड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह उसको, यानी कि मेरे पक्की हो गई हैं, ज़हन नशीन हो गई हैं, जो कहते हैं ना रिवीजन हो गई है, वो हो जाती है फिर। लेकिन ये है कि जब तक आप आगे नहीं देंगे लेकिन आगे तब दें, ऐसी चीज आगे तब दें जब आपको अच्छी तरह समझ आ जाए तो, जी। ठीक है। जी। क्योंकि अगर आपको पता नहीं है और आप आगे देने चल पड़े तो फिर गड़बड़ होगी, ठीक है। क्यों अब हमें फिर पढ़ाते हुए भी अल्लाह सुब्हाना ताला हमें तौफीक दे कि हम क्यों पढ़ाने बैठ जाते हैं फिर, जब हमें पता नहीं होता, तो जब हम उस लेवल पे नहीं होते अभी और कुछ भी नहीं आता जाता, और मैं ऑनलाइन टीचर हूँ, इतने आते हैं कि ऑनलाइन टीचर, लेकिन आता जाता कुछ भी नहीं होता। जब उनसे कहा जाए ना आप मुझे सुनाएं तो सही अपना कुरान, तो पता चलता है कि और फिर लोगों के फीडबैक देनी शुरू कर देती हैं बहनें, और खुद को कोई पता नहीं होता कि इसमें मेरी फीडबैक क्या मिलेगी। अल्लाह के जहां से तो हम देखते हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला मुझे तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे कि जो हम कहें उसके ऊपर पूरा भी उतरे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह ताला इनको अच्छी तरह देखना है, अच्छी तरह सुनना है। रमजान का महीना है, जब तलावत को ज्यादा लग रहे हों कि थके हैं, बोर हो रहे हैं, तो अकता गए हैं, तो फिर ये है कि कोई नई चीज की तरफ आ जाया करें जिसमें गौर फिक्र हो फिर, क्योंकि उधर कुरान पढ़ते पढ़ते गौर फिक्र नहीं हो रहा होता, जुबान कह रही है, कई दफा दिमाग भी हमारा सोया होता है, जुबान बोल रही होती है, आंखें आधी सो रही होती हैं, आधी बोल रही होती हैं, लेकिन मैंने इतने कुरान रमजान में खत्म करने ही करने हैं,
हाँ, हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई किसी के लिए शर्त नहीं लगाई कि पूरे रमजान में पूरा कुरान एक खत्म ही हो। हाँ, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरा कुरान जिब्राइल के साथ पता चलता है, जब वो करते थे रमजान में कि महीने में एक दफा, चलो कि सारे का नहीं, फिर लोगों ने सुनाते सुनाते हैं, जब पहले वो खुद अपना दौरा करते हैं कारी और फिर वो सुनाते हैं, तो उनकी रिवीजन भी हो जाती है, वो उनकी दोहराई भी हो जाती है। और लोगों को भी जिन्होंने साल में एक सिर्फ तरावियों में ही सुनना होता है, उनका भी कम से कम फिर ये एक कुरान हो जाता है जब वो पूरा सुन लेते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जब आप उधर से थोड़ा सा हो जाए तो इधर लिखना शुरू कर दें, सुनना शुरू कर दें, इसको गौर फिक्र करना शुरू कर दें, तो दिमाग को यूज करें। ये मत सोचें कि ये मेरा टाइम जाया हो जाएगा, एक एक सेकंड का इंशाल्लाह अल्लाह अजर देंगे। क्यों? क्योंकि किसका है? अल्लाह की किताब के ऊपर ही तो गौर फिक्र है। हम क्या मांगते हैं? अल्लाहुम्मा अर्जुकनी यतफक्कुरा व तदब्बुरा बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फहम लहु वल मारिफता बिमानी वन नज़र फी अजाइबि वल अमल बिदालिका मा बकीत इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। जो कि हम कुरान की तलावत के बाद दुआ मांगते हैं। और भी दुआएं हैं, लेकिन कुरान के तलावत के बाद ये दुआ भी मांगी जाती है कि किस तरह अल्लाह ताला मुझे इन चीज़ों का रिज्क दे के मैं तफक्कर करूं, तदब्बर करूं, गौर फिक्र करूं, जो मेरी जुबान पढ़ती है उसको मैं समझूं भी, उसके ऊपर भी कुछ मैं जहन में भी जाए, अमल भी उसके साथ ठीक हो जाए, और बाकी अमल जो है क़यामत यानी कि मेरी जिंदगी के उसी के मुताबिक हो जाए। तो ये फिर कब होंगे? जब हम इसके साथ जिंदगियां अपनी खपाएंगे। तो जी कोई पता नहीं कितनी बाकी रह गई हैं, लेकिन जितनी बाकी रह गई हैं उनको खपा दें इसमें, इंशाल्लाह करें इरादा। रमजान आ रहा है, इस साल का इरादा बनाएं कि मैंने अपनी तजवीद को ठीक करना है इंशाल्लाह। चल अल्लाह सुब्हाना तआला आसानी पैदा करे। अब जीनत बहन, ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है, रा मुखफ़्फ़म या मुरक्कक, रा बारीक या मोटी, मोटी या बारीक, मुखफ़्फ़म मोटी और मुरक्कक बारीक। इसमें ये इसी में मैं ले आती हूँ सारे, क्योंकि ये सारे हमने जो दोहराए हैं इसी में भी आ गए हैं। इज़ा यस्सर, ये 8 हैं, कुल कितने हैं? 8। ठीक है, 8 कलिमात हैं, लेकिन कोई कलिमात बार बार भी आते हैं, ज्यादा बार भी हो जाते हैं, लेकिन उन्हीं को, ठीक है। तो इजा, इजा, ये इजा है, ठीक है, ये जहाँ पे जज्म नहीं है, इजा यस्सर, यस्सर, जहाँ पे हम देख क्या रहे थे कि कभी रा मोटी पड़ी जाएगी, कभी रा बारीक पड़ी जाएगी, या फिर इनमें चॉइस है जितने हमारे हैं कि जहाँ पे मोटी पढ़नी है या बारीक पढ़नी है, आपके ऊपर है, पढ़ने वाले के ऊपर है। ठीक है, जहाँ पे जो आपको टेस्ट कर रहा हो अगर कोई, तो वो आपको इस पे पकड़ेगा नहीं कि आपने बारीक क्यों पढ़ी है या मोटी क्यों पढ़ी है। हाँ, जितनी हम पीछे पढ़ आए हैं उनमें अगर आप मोटी में बारीक पढ़ रहे हैं, बारीक में मोटी पढ़ रहे हैं, उधर पकड़ा जाएगा आप। ठीक है, इधर ये है। फिर इसकी वजाहत जरूरी है। ये फिरक, फिरकिन, फिरकिन, फिर फिरकिन, फिर फिर फिरकिन, का को मोटा रखना है। ये फिरकिन नहीं कह देना जल्दी से कि दोनों को बरीक करके जान छुड़ाई। ये रा मोटी और काफ मोटा कब? जब ये वक्फन मौजूद हो, वक्फन हम वक्फ करेंगे, फिरक, 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 सब मोटा पड़ा जाएगा, कोई चॉइस मौजूद नहीं है। वसलन जब हम पढ़ते हैं आगे मिलाते हैं, फिरकिन, आगे जो है आएगा लफ्ज उसमें। तो इंशाल्लाह ताला इसको फिर आप लिखेंगी मेरी बहन जीनत जो है, इसको आपने सुनना भी है। ठीक है, वो क्योंकि मैं अब पूरा बताने के लिए एक एक लफ्ज टाइम नहीं है मेरे पास अब दोबारा। तो इसको वक्फन हमेशा मोटी रहेगी,
اور وقفن چوائس موجود ہے، ٹھیک ہے، سوری وصلن چوائس موجود ہے جہاں پہ، اس کا اصول ادھر آتا ہے جہاں پہ را جزم والی اس سے پہلے جزم والا حرف، اور جزم والا حرف جو ہے وہ استعلا کا حرف ہو، یعنی کہ حرف کون سا ہو، استعلا کا، اور اس پہ کیا ہو کہ اس میں استعلا کا جو حرف ہے یہ ادھر ہے عین القطر، اور دو الفاظ میں جو پائی جاتی ہے عین القطر اور مصر، قطر اور مصر، یہ کب ہے، وقفن تخفیم یا تحقیق، اور وصلن یہ اس کے اپوزٹ ہے، یعنی کہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہی ہیں، وصلن ترقیق، دائمن تخفیم، دائمن یعنی ہمیشہ، ہمیشہ، ٹھیک ہے، اگر دائمن کا نام پتا ہو کسی کو تو ہمیشہ، بریک ہمیشہ، ٹھیک ہے، اس کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ آگے ہے یہ اور حروف ہیں، اذا یسر، فا اثر، ان، عصر، نزور، یہ سارے جب ہم وقف کریں گے تو ان کے پاس ہمارے پاس چوائس موجود ہے کہ ہم را کو باریک پڑھتے ہوئے کریں یا را کو موٹے پڑھتے ہوئے کریں، لیکن اگر ہم ان کو آگے ملائیں گے تو ہمارے پاس چوائس موجود نہیں ہوگا، ہم صرف اور صرف وقفن کیا کریں گے، وقفن ان سب کو موٹا ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، وصلن کیا ہوگا، موٹا ہی، نو چوائس، وصلن کی را مخفف میں چلے جائیں آپ، مخفف را کے اصول آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور بھی کہہ سکتے ہیں، موٹے بھی کہہ سکتے ہیں، مخفم بھی کہہ سکتے ہیں، تخفیم کے ساتھ تخفیم والے حروف بھی کہہ سکتے ہیں، جو بھی کہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی۔ حروف مستعالیہ یہ تو ہمیشہ ہی موٹے ہوتے ہیں نا، تو انشاءاللہ تعالی پھر ہم نے حمزۃ الوصل کا کیا تھا، یہ الجوار رہتا ہے، الجوار المنشآت، تو جو الجوار المنشآت را کے اوپر پیش وہاں پہ، تو اگر ہم وصل پڑھیں گے اس کے اوپر غور و فکر تھوڑا سا کریں، کیونکہ غور و فکر کریں گے تو پھر پتا چلے گا۔ اب الجوار المنشآت ہے، اگر کسی بہن نے نکالا ہوا ہے تو مجھے کریکشن کر دیں اگر میں غلط بول رہی ہوں تو، ٹھیک ہے، الجوار المنشآت، ٹھیک ہے۔ اب آپ سب مجھے بتائیں، یہ آئین ہے، ٹھیک ہے، منشآت، اب مجھے سب پہلے بتائیں کہ یہ کنٹینیو کرتے ہوئے وصلن کس رول میں فال کرے گا، بتائیں اس پہ کیا ہوگا، کیا اصول ہے، را کدھر ہے اور کیا ہے اس کے، بہریں موجود ہیں نا، ہاں جی، موجود ہی ہیں، الحمدللہ، سوئے نہیں ہے نا، ان کے بعد نہیں، موٹا نہیں ہوگا باجی، موٹا ہوگا وجہ کیا ہے، وجہ مجھے کیونکہ بتائیے، راہ پر پیش ہے نا، ہاں اور جی، آپ پر پیش ہے، کوئی اور بہن، ہم کوئی بہن کوئی نہیں ہے، نہیں ہے، ٹھیک، وصلن موٹا رہے گا، انہوں نے وجہ بتا دی، وجہ کیا ہے، را کے اوپر پیش ہے، را کو پیش ہے، ہاں کسی اور جی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جی، جزم والی را جو ہے وہ ٹھیک بتایا باجی میں نے، ہوتی ہے، جو حرکت والی را ہوتی ہے
वो वीक नहीं होती। हरकत वाली रा को किसी और की जरूरत, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं होती है ना। जी जो जो कमजोर बंदा हो वही देखता है ना इधर उधर, भार जी। उठाने से पहले कि कोई मेरी मदद कर दे, कोई हाँ दाएं जी। से, कोई बाएं हाँ से, जी, कोई जो ऊपर से। ताकतवर होता है वो तो खुद ही उठा लेता है। हाँ तो जी। जो ताकतवर होता है उसको जरूरत नहीं होती। तो जी। फिर हम क्या करें? वसलन, इसको क्या करेंगे? ये मोटी बस हमेशा फिर मोटी। ऐसे ही हाँ है। जी। जी हम मोटी डिसाइड जी करें रहेगी। इसके लिए कि हमेशा जी मोटी है कि नहीं? जी हमेशा नहीं मोटी होगी बाजी। मोटी। हम्म, मोटी मैम होगी। लेकिन ये जवारिल रा पे जेर है, पेश नहीं है। जवारुल जवारिल रुल है, पेश मुनशात। है। जवारिल है वो फिर इसीलिए मैं कह रही थी ना कि मुझे बताएं कि जवारुल मुनशात है कि जवारिल मुनशात है। जवारिल ठीक है, है, रुल जजाकिल्लाह खैरन मुनशात। कतीरा। अच्छा जवारिल है। हम। इसीलिए तो मैंने जी पूछा था ना कि आप कोई कुरान खोले और मुझे करेक्ट करे अगर हाँ मैंने जी। गलत लिखा है तो ना, इसलिए। जी क्योंकि र, मेरे जहन में सूरत तो अल्हम्दुलिल्लाह याद है, लेकिन ये है कि अलहदा लफ्ज जो है। हाँ जी, रा के नीचे बाजी जेर है। हाँ जी। मुनशात, ठीक है। तो ये फिर जहाँ पे जवारिल मुनशात, क्योंकि रा के असूल जेर वाले कर रहे हैं, हमने पेश लिखा, तो पेश लिखा होगा। अब जवार तो है क्या? ये फिर अलीफ है कि हमजातुल वसल है? कौन बहन मुझे बताएगी? जी अलीफ है बाजी। अलिफ है, हाँ जी, रा के आगे। बगैर हरकत के है ना। हाँ जी, बगैर हरकत के अलीफ है। सभी बहनें डिसाइड करती हैं अलीफ है? मैं कुरान शरीफ में से देख के बता रही हूँ आपको। ठीक है। नहीं नहीं, अलीफ की नहीं मैं, क्योंकि ये देखें, जो रा के आगे बाजी जो है ना वो क्योंकि वो वाला पूछ रहे हमारे हैं ना आप। कुरानों में ये देखें रब्बिर जीऊनी में अलीफ के ऊपर कुछ भी नहीं है ना, लेकिन ये हमजातुल वसल था। ठीक है। अर्रहमान में अलिफ ही है, हम इसको अलिफ ही कहते हैं अपनी जुबान में, जी। लेकिन ये है कि अलिफ कभी पहले नहीं आता। ठीक है। फिर लेकिन हमजातुल वसल होगा। हाँ जी। जो सॉरी, वसल है। अलिफ कभी पहले नहीं आता, लेकिन अलिफ किधर किधर आता है मैंने बताया था। अलिफ किधर किधर आता है? दरमियान में। दरमियान में। दरमियान में बोले बाकी बहनें भी। मैम अलीफ। जब हरकत हो जी उसके ऊपर हाँ जब जी। शुरू में आता है ना। हाँ जी। हरकत नहीं तो, होगी, कई दफा तो फिर हमजातुल वसल हरकत नहीं लेता। ये जी हमजातुल वसल है, रब्बिर जियूनी जा इर जियूनी। जब आप पढ़ेंगे इसको, रब्बी को अलहदा करें, रब्बी को अलहदा करें, इर जियूनी। हाँ ठीक है। जी। फिर तो हमजातुल वसल होगा ना तो बाजी, जे अगर अलहदा पढ़ेंगे। नहीं 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 नहीं, फिर हाँ नहीं। जी। इसका चॉइस अच्छा। मौजूद नहीं है कि कभी ये अच्छा। हमजातुल वसल हो और कभी इसको आप अलीफ बना दें। नो नो, नो चांस। ठीक है। अगर अलीफ है तो वो अलीफ ही है, अगर वो हमजातुल वसल है तो हमजातुल वसल ही है, अगर वो हमजा कता है तो हमजा कता ही है। तो फिर बाजी ये अलीफ ही होगा। जवार जो है, ये अलीफ है, ये दरमियान में हाँ वर्ड के जी। आता है। अलीफ जा दरमियान में आता है, मैंने बताया हुआ है। हाँ अलिफ और जी। हमजा की पहचान वाला करें लेसन दोबारा। और जो बहनें मेरे पास साथ पहले कर रही हैं, उनको तो मैंने इतनी डिटेल में बताया था उनको। वो बल्कि कोई बहन जो उस लेसन को है मेरे, वैसे तो ऊपर होगा, यूट्यूब पे है अब तो, उसका शेयर कर दे लिंक इसमें प्लीज, हमदतुल वसल और जी बहन जो कह रही हैं इनके लिए। क्यों? क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है इसको समझने की। जा अलीफ जो है, जहाँ वो दरमियान में आएगा, जा वो आखिर या में बा आएगा। या बाद में अलीफ आएगा। हाँ जी। कभी भी लफ्ज के शुरू में नहीं आता। ठीक है। हाँ जी। जो शुरू में हमजातुल वसल आया तो होता कहीं भी है, आ सकता है। हाँ जी। जो शुरू में आया होता है, और रहमान, और रहीम, अल जवार, क्या है? हमजातुल वसल होता हमजातुल है। वसल ओ अच्छा आप अल जवार। मैं तो जवारिल मुनशात बाजी मैं तो वो बता रही थी। हाँ जी।
वो अलिफ है। वो अलिफ है, हाँ जी। जो पहले है वो हमजातुल वसल है, हाँ जी, अल तो जवारी। अल जवारिल मुंशाआतु, तो ये अल जवारिल मुंशाआतु में जहाँ पे हमजातुल वसल है, जहाँ पे अलिफ है, ठीक है, जी दोनों ही जी आगे हैं। और जी। जहाँ पे भी हमजातुल वसल है कि अलिफ है, मुंशाआत में, आत में क्या है, मैम आ के आपने बाद। हम लोगों को, अलिफ। हमें तो नहीं पढ़ाया हमजातुल वसल और अलिफ का फर्क, हम लोगों को नहीं पढ़ाया यार नहीं अलैहिस्सलाम। पढ़ाया, मैंने पढ़ा नहीं, थोड़ा सा बताया है आप लोगों को। अच्छा मैं वैसे तो आप भेज हाँ दूंगी, बताती लेकर मैं रहती हैं, लेकिन एक पढ़ाऊंगी। प्रॉपर, जी, ठीक है, एक प्रॉपर प्रॉपर लेसन आप, प्रॉपर हाँ लेसन नहीं दिया। ठीक है, जी। इंशाल्लाह इनका और प्रॉपर मैम एक लेसन। मुझे नोन का भी ना प्रॉपर लेसन आपने नहीं दिया अभी तक ना, वो इख्फा इदगाम ये जो चीजें वो होती तो हैं। मैंने बताया ना कि क्योंकि सिफाते आरदा तो अभी हमारी शुरू ही हुई है, हमारे पास टाइम नहीं ना, अब वो रमजान आ गया ना बीच जी में। तो अब रमजान में हर एक की अपनी रूटीन होती है, और इस टाइम पे हम नहीं जाग सकेंगे फिर, क्योंकि हम जी। लेट सोते हैं और हमारा टाइम बहुत अर्ली हो जाएगा, और गांव पे हम्म, आगे फिर हमारा पीछे पीछे जाता जाएगा, तो हमारा सहरी का टाइम होगा और सब कुछ। तो उसमें अपनी फिर इबादत होती है, इसमें क्लास ऐसी जो है ना, डीप डाउन, जो गौर फिक्र वाली, हम इंशाल्लाह दौरा कुरान करेंगे, बल्कि इफ़त मकबूल का शुरू हो चुका है कल का, ठीक है, 26 का। ओके। तो वो जिस बहन ने सुनना हो, इंशाल्लाह जूम का लिंक मैं शेयर कर दिया करूंगी, अगर मुझे याद भूल जाए, क्योंकि मेरी रूटीन में नहीं था, तो कल मेरे जहन से चल गई बात कि वो उनका शुरू हो गया, मैंने सोचा वैसे क्लास है उनकी, यानी कि पहला जो कर रहे हैं वो है, लेकिन अच्छा जिस बहन ने नहीं सुना हुआ ना दौरा कुरान कभी, कल नशीन बहन कह रही थी कि मैंने कभी नहीं सुना दौरा कुरान, तो वो उनका सुने, जरूर उनका सुने। क्यों? बाजी क्योंकि वो बस 27 को लिखा हुआ था, तो मैं तो नहीं आज नहीं, कल शुरू हुआ है, कल उनका मैंने पहले देखा पारे है। के 9 रुकू हो गए हैं उनके। जी मैम मैंने आप देखा बस कि लिंक वो तो भेज दीजिएगा। कल से शुरू हुआ है। और ठीक है, इंशाल्लाह हम खत्म हम्म, करते हैं जहाँ पे सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।